अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का मकसद ग्रेड 1 to 4 एंड 5 to 15 इसके अलावा पीएसटी जीएसटी की जो न्यू वैकेंसीज़ आने वाली हैं उसके हवाले से कुछ बातें आपके सामने करूंगा। देखिए 1 to 4 की दोबारा बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। मैंने आपको बता भी दिया है पहले कि आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है उसकी भी अपडेट सिंध जॉब पोर्टल के ज़रिए ही आना है। इसके अलावा अगर कोई भी अपडेट आती है तो आपको इस चैनल पर लाजमी अपडेट कर दिया जाएगा। 5 to 15 के हवाले से भी मैंने आपको बताया है कि देखिए आपका भी जो सिंध जॉब पोर्टल वो अप्रैल के मंथ के लास्ट वीक के अंदर जो है वो लॉन्च होने की जो है अपडेट मिली है। तो आपकी जैसी वो अपडेट हो जाती है तो उसके बाद फिर आपकी वैकेंट पोजीशन उसके अंदर अनाउंस की जाएगी। इसके अलावा मुख्तलिफ लोगों की वाइस चांसलर IBA सक्खर से जो उनके साथ मीटिंग हुई है उसके अंदर उन्होंने ये बात बताई है कि देखें जो अभी जो टेस्ट होना है मैट्रिक कैटेगरी का, इसके साथ हम फ्रेश कैंडिडेट का जो टेस्ट लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी के अंदर टेस्ट लेंगे। ग्रेजुएशन और इंटरमीडिएट कैटेगरी का टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक कैटेगरी ओल्ड कैंडिडेट्स प्लस फ्रेश कैंडिडेट्स जस्ट फॉर मैट्रिक कैटेगरी। तो इसके बाद देखते हैं फिर क्या होता है, क्योंकि जो 2026 के यानी कि 2026 में जो बताया गया है कि जो आपकी एक्सपायरी है सर्टिफिकेट की ओल्ड कैंडिडेट्स की, तो ये आपका सर्टिफिकेट 2026 के मेरे ख्याल से 3rd मंथ में जो है वो एक्सपायर हो जाना है। तो अब आपके पास जो है वो टाइम भी तो कम बच रहा है ना। अभी देखिए किसी कैंडिडेट को जॉब मिली नहीं है, प्लस एक्सपायरी डेट भी नज़दीक है, जॉब पोर्टल भी जो है अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है और एक्सपायरी का भी बता दिया गया कि एक्सपायर हो जाना है। तो ये एक तरीके से सरासर नाइंसाफ़ी है। अगरचे आप 2025 तीसरे मंथ में अगरचे आप अनाउंस कर रहे हैं तो इस तरीके से 26, 27, 28 के तीसरे मंथ में जाकर आपको इसको एक्सपायर करना चाहिए। जो ओल्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने पास की, वो तो सिर्फ जस्ट पास हुए, जॉब तो किसी को भी नहीं मिली। पीएसटी जीएसटी की जो स्टूडेंट्स हैं इनको तो जॉब्स मिली हैं, 3-4 सालों से मुसलसल इनको जॉब मिल रही है। अब जाकर 28 फरवरी को जो है इनकी डेट ख़त्म हो रही है, फिर भी जो ओल्ड कैंडिडेट्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग जिनको नहीं मिली है 40 प्लस वाले हैं, बस तो 33 to 39 वाले भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा कोर्ट में भी गए, इनके पटिशन दायर है कि हमें भी जॉब दी जाए। लेकिन जो 40 तक जो है वो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि जिन्होंने IBA सक्खर का टेस्ट पास किया है PST GST के अंदर 40 मार्क्स जिसके हैं उनको तमाम को जॉब्स दे देनी चाहिए। तो देखें अभी आपका जो प्रोसेस का जो है मरहला वो 28 तारीख को ख़त्म हो रहा है PST GST का। इसके बाद PST GST की न्यू वैकेंसी जो है अनाउंस कर दी जाएगी। सरदार शाह साहब जो हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी क्लियर बता दिया है कि आपका 28 के बाद आपका जो पीरियड है वो मज़ीद नहीं बढ़ाया जाएगा। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, उनको मौका दिया जाएगा, वो अप्लाई करेंगे, ये सीट उनको दी जाएगी जो कि 10,000 प्लस सीट्स होंगी। हो सकता है कि सीट बाद में बढ़ भी जाए, क्योंकि लास्ट टाइम जो PST GST की जो यानी कि सीटें थी वो जस्ट 14,000 या 15,000 उनकी सीट्स थी एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ वैकेंसी पोजीशन। उसके बाद जब लोगों ने टेस्ट दे दिया, टेस्ट पास कर दिया, तो पता चला जी वैकेंट पोजीशन ज़्यादा है। तो 70,000 प्लस जो कैंडिडेट्स हैं वो सेलेक्ट हुए IBA PST GST के अंदर और उनका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। इस तरीके से जो PST GST के अभी जो न्यू टेस्ट होंगे इसका अभी कोई इंटरव्यू नहीं होगा, जस्ट स्कोर बेस्ड जो है वो आपका टेस्ट होगा। इसमें एक चीज़ का ख्याल आप लोगों ने ये रखना है कि आप कोशिश करें कि रिटन टेस्ट के अंदर जो आपका स्कोर है वो हाई होना चाहिए। कम से कम 60 प्लस स्कोर लेने की आप कोशिश करें, ताकि आपका जो है वो आपकी एक सीट जो है वो सिक्योर हो सके। क्योंकि इसमें एक इशू ये भी आएगा 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का। अब जो आपकी एज रिलैक्सेशन है वो जस्ट 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन होगी। तो आप कोशिश करें जिनकी भी एज कम है वो जल्द से जल्द जो है वो सीट अपना जो है वो सिक्योर कर लें, क्योंकि आपका बाद में मसला बनेगा। क्योंकि अब 15 ईयर्स एज रिलैक्सेशन नहीं है, जो 5 to 15 वाले कैंडिडेट्स हैं उन तमाम तक यानी कि 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन ख़त्म हो जा रही है। ठीक है, ओल्ड कैंडिडेट्स जितने भी हैं सिर्फ उनको मिल रही है। बाकी जो अब फ्रेश कैंडिडेट्स आएंगे और जो लोग PST GST इसके अलावा अदर वैकेंट पोजीशन जो सिंध गवर्नमेंट की होगी उसमें अप्लाई करेंगे, उनको सिर्फ और सिर्फ 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। तो ये एक बड़ा मुअम्मा है, आप लोग इसके ऊपर जो है नज़रसानी करें और कोशिश करें कि अपने टाइम से अपनी सीट को सिक्योर कर लें, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो। और जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, जिन्होंने पहले अप्लाई कर लिया है 5 to 15 के अंदर, वो रिलैक्स रहें, उनका एज का जो है मसला नहीं बनेगा। आपको 15 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन दी गई है ऑलरेडी।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें। पर्सनल नंबर जो मैंने आपको दिया है वो जस्ट आपके टेस्ट प्रिपरेशन के लिए दिया है, जो मैट्रिक कैटेगरी के टेस्ट यानी कि देना चाह रहे हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैंने नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर। वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये एक पेड व्हाट्सअप ग्रुप है जिसके अंदर थोड़े से हमने चार्जेस रखे हैं, और इसके अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। एक तो आपको तमाम सब्जेक्ट्स के मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, प्लस पास्ट पेपर प्रोवाइड्स किए जाएंगे। इसके अलावा आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और वीकली एक आपका जो है वो डिस्कशन क्लासेस होंगे जिसके अंदर आपको ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। आपकी जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। तो आप जो है इस कोर्स को आप इनरोल हो सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपके अगर आपके जहन में कोई भी सवाल जवाब है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें। पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन क्लासेस के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।